हालेलुया हालेलुया छुपने की दूरी जगह कफारा मेरे बाहों का छुपने की दूरी जगह राहों की दूर है रोशनी रूजा बदन की शिफा राहों की दूर है रोशनी रूजा बदन की शिफा मसा से मुझे भर दे लहू से मुझे धो दे मसा से मुझे भर दे लहू से मुझे धो दे मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके अपने घरों में तू छुपा बाहों में ले मुझे अपने घरों में तू छुपा बाहों में ले मुझे तसल्ली तेरी बातों में तेरे सीधे हाथों में तसल्ली तेरी बातों में तेरे सीधे हाथों में मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मैं तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा 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 मैं तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा
गाऊंगा मैं तो गाऊंगा यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा 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 मैं तो गाऊंगा यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा तालियों को बजाऊंगा तालियों में सर मारूंगा तालियों को बजाऊंगा तालियों में सर मारूंगा गाऊंगा तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा सबले सबला सबला जागे मैं मगरूंगा उसकी जागे सबले सबला सबला जागे मैं मगरूंगा उसकी जागे गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा तालियों को बजाऊंगा सभी मैं शर्माऊंगा तालियों को बजाऊंगा सभी मैं शर्माऊंगा उसकी महिमा कराऊंगा रूह पाक से बता रहूंगा उसकी महिमा कराऊंगा रूह पाक से बता रहूंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा साजा मजा मैं तो गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा साजा मजा मैं तो गाऊंगा तालियों को बजाऊंगा सभी मैं शर्माऊंगा तालियों को बजाऊंगा सभी मैं शर्माऊंगा प्यार तूने मुझसे किया है मैंने भी उसको दिल दिया है प्यार तूने मुझसे किया है मैंने भी उसको दिल दिया है चाहूंगा 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 हर पल यीशु को चाहूंगा 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 हर पल यीशु को चाहूंगा तालियों को बजाऊंगा सभी मैं शर्माऊंगा तालियों को बजाऊंगा सभी मैं शर्माऊंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा उसकी महिमा करता रहूंगा रूह पाक से बता रहूंगा उसकी महिमा करता रहूंगा रूह पाक से बता रहूंगा उसकी महिमा करता रहूंगा रूह पाक से बता रहूंगा उसकी महिमा करता रहूंगा रूह पाक से बता रहूंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा साजा मजा मैं तो गाऊंगा 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 मैं तो गाऊंगा साजा मजा मैं तो गाऊंगा तालियों को बजाऊंगा सभी मैं शर्माऊंगा तालियों को बजाऊंगा सभी मैं शर्माऊंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा
गंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। तबले तबला साथ बजा कर महिमा करूंगा उसकी गाकर, तबले तबला साथ बजा कर महिमा करूंगा उसकी गाकर, तबले तबला साथ बजा कर महिमा करूंगा उसकी गाकर, तबले तबला साथ बजा कर महिमा करूंगा उसकी गाकर। गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। तालियों को बजाऊंगा, सभी मैं करवाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, सभी मैं करवाऊंगा। प्यार तूने मुझे दिया है, मैंने तुझको दिल दिया है, प्यार तूने मुझे दिया है, मैंने तुझको दिल दिया है, प्यार तूने मुझे दिया है, मैंने तुझको दिल दिया है, प्यार तूने मुझे दिया है, मैंने तुझको दिल दिया है। गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु को मैं गाऊंगा, गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु को मैं गाऊंगा। तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं करवाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं करवाऊंगा। गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं करवाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं करवाऊंगा। यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। हमें बचिया जिसने कामे गावाले, हमें बचिया जिसने कामे गावाले, छाया 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 जिसके मुख में जलाले, छाया 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 जिसके मुख में जलाले, जिसके आगे शैतान भी बना, जिसके आगे शैतान भी बना। होशाना 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 जिजाओ सारे, होशाना होशाना जिजाओ सारे, होशाना होशाना जिजाओ सारे, होशाना होशाना। जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है, जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है, दूर दूर से नाचो गाओ यीशु राजा आया है, दूर दूर से नाचो गाओ यीशु राजा आया है। बिना के सबको बना, बिना के सबको बना, होशाना 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 जिजाओ सारे, होशाना होशाना जिजाओ सारे, होशाना होशाना जिजाओ सारे, होशाना होशाना। रूबरू आज तुझसे आए, मेरे तो जान में तुझसे मिलाए, रूबरू आज तुझसे मिलाए, मेरे तो जान में तुझसे मिलाए, मेरा तो है गुनाह।
मेरा तो वो है खुदा होशाना 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 सबके जीवन में आया मसीहा सबके दिलों में छाया मसीहा सबके जीवन में आया मसीहा सबके दिलों में छाया मसीहा देगा वो सबको जीवा देगा वो सबको जीवा हो जाना 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 हमें मसीहा जिसके काम है कमाले हमें मसीहा जिसके काम है कमाले छाया 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 जिसके कमाले छाया 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 जिसके आगे शैतान भी बचा जिसके आगे शैतान भी बचा हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना हो जाए 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 हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना लाचारी से क्यों डरो लाचारी से क्यों डरो बीमारी से क्यों डरो लाचारी से क्यों डरो तूफानों से क्यों डरो मेरा यीशु जो सबसे महान मैं क्यों डरता हूँ मेरा यीशु जो सबसे महान मैं क्यों डरता हूँ मेरा यीशु जो सबसे महान बाहों में डूबा था मैं मेरे यीशु ने क्षमा किया बाहों में डूबा था मैं मेरे यीशु ने क्षमा किया सबसे चला था मैं मेरे यीशु ने थाम लिया सबसे चला था मैं मेरे यीशु ने थाम लिया बाहों से क्यों डरो बाहों से क्यों डरो बाहों से क्यों डरो बाहों से क्यों डरो तूफानों से क्यों डरो मेरा यीशु सबसे महान मैं क्यों डरता हूँ मेरा यीशु सबसे महान मैं क्यों डरता हूँ मेरा यीशु सबसे महान मुझे डर नहीं मुझे मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है मुझे डर नहीं मुझे मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है अब आने से क्यों डरूं किसी तूफान से क्यों डरूं अब आने से क्यों डरूं किसी तूफान से क्यों डरूं महामारी से क्यों डरूं मेरा यीशु सबसे महान मैं क्यों डरता हूँ मेरा यीशु सबसे महान मैं क्यों डरता हूँ मेरा यीशु सबसे महान दीवाने हैं यीशु के नाम हम जिंदगी को फिर करते हैं
दीवाने हैं झूठे नाम से हम जिंदगी को भेज करेंगे जितनी भी कोशिश करें हम उससे नहीं डरते जितनी भी कोशिश करें हम उससे नहीं डरते अब कचरों से क्यों डरो किसी आपस से क्यों डरो अब कचरों से क्यों डरो किसी आपस से क्यों डरो तूफानों से क्यों डरो मेरा ये झूठ सबसे महान मैं क्यों घबराऊं मेरा ये झूठ सबसे महान मैं क्यों घबराऊं मेरा ये झूठ सबसे महान ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा मैं दोनों में साथ है तूफानों में साथ है मैं दोनों में साथ है तूफानों में साथ है जगह पूरी हो गई लगे तूफानों में साथ है जगह पूरी हो गई लगे तूफानों में साथ है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा कभी न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा ना छोड़े जिंदगी के हालातों में वो ना छोड़े जिंदगी के हालातों में धूपों में रातों में और मुश्किल हालातों में धूपों में रातों में और मुश्किल हालातों में न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी न छोड़ेगा कभी न छोड़ेगा तेरा रूप बस दिल विच तेरा हाथ तेरा रूप बस दिल विच तेरा हाथ तेरा रूप
बसे दिल विच तेरा पाके तेरा रूप तेरा रूप तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाके मैनू हर दम संभाले सदा कितना सोना मेरा रहनुमा मैनू हर दम संभाले सदा कितना सोना मेरा रहनुमा ओ गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू ओ गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू बसे दिल विच तेरा पाके ओ गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू बसे दिल विच तेरा पाके तेरा रूप तेरा रूप तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाके तेरा रूप तेरा रूप तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाके सच्चे बोले नल बोलो जदो वेद कह रे वो खोले उदो सच्चे बोले नल बोलो जदो वेद कह रे वो खोले उदो किन्नी में तेरी ओह दे गुफ्तगू किन्नी में तेरी ओह दे गुफ्तगू बसे दिल विच तेरा पाके किन्नी में तेरी ओह दे गुफ्तगू बसे दिल विच तेरा पाके तेरा रूप तेरा रूप तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाके तेरा रूप तेरा रूप तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाके रंग अपने च रंगदार में राह जिंदगी दी दसदा फिरे रंग अपने च रंगदार में राह जिंदगी दी दसदा फिरे ऐने दिल दी यही आरज़ू ऐने दिल दी यही आरज़ू बसे दिल विच तेरा पाके ऐने दिल दी यही आरज़ू बसे दिल विच तेरा पाके तेरा रूप तेरा रूप तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाके तेरा रूप तेरा रूप तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाके मैनू हर दम संभाले सदा कितना सोना मेरा रहनुमा मैनू हर दम संभाले सदा कितना सोना मेरा रहनुमा मैनू हर दम संभाले सदा कितना सोना मेरा रहनुमा मैनू हर दम संभाले सदा कितना सोना मेरा रहनुमा ओ गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू ओ गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू बसे दिल विच तेरा पाके गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू बसे दिल विच तेरा पाके तेरा रूप तेरा रूप तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाके तेरा रूप तेरा रूप तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाके
तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरा फजल खुदा काफी है मेरे लिए, तेरा फजल खुदा काफी है मेरे लिए। इस दिल में बसता है तू, गाँव में तेरे लिए। इस दिल में बसता है तू, गाँव में तेरे लिए। यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी, यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी। प्यार है तेरा महान, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु। आराधना में तूने बदला सिर्जा प्रभु, आराधना में तूने बदला सिर्जा प्रभु। रुक जोरे के साथ गाए तेरी सना, रुक जोरे के साथ गाए तेरी सना। तू ही है खुदा, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, करते हैं हम तेरी आराधना। जोर से तालियां बजा। जो भी गवाही हो मेरे परमेश्वर तेरी ओर से हो मेरे प्रभु यीशु, जिसके भी जीवन में तू काम किया मेरे खुदावन, वो मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु लोग सुने पिता बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ है परमेश्वर, और तेरी महिमा तेरे पर प्रशंसा होने दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती परमेश्वर। यही मेरी बेनती प्रार्थना, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता के पास मांगती हूँ। मेरा नाम है आनंद की। मैं एक बार गांव में रोड पे खेल रहा था तो अचानक से ट्रक आने वाला था। बॉल खेलते खेलते मैं अपना बॉल के चक्कर में पड़ा था। फिर बॉल ले लिया और फिर प्रभु ने मुझे बताया इसलिए बोलना चाहिए। मेरा नाम मबनी है। मेरी गवाही मेरी बड़ी बेटी की है। इसका बर्थडे 19 मई को था, सब आए भी थे। मैं बर्थडे नहीं मनाने वाली थी, बोली मैं गाँव से आई, छोटा सा केक काट देंगे, और सचमुच में नहीं मनाने वाली थी। अचानक ही मेरे मतलब हर साल बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ मतलब उनके साथ हो ही जाता था, मेरे हस्बैंड के साथ। तो उस दिन उनको प्रभु की दया से, अब पता नहीं कैसे उनको 1000 रुपये मिल गया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जिसका भी उसको बहुत 10 गुना आशीष है। और जब बर्थडे नहीं मनाने वाले थे, मतलब थोड़ा मोड़ा जो बनाने तो उससे अच्छा बाबू का बर्थडे बन गया, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मैं। दूसरी मेरी जब यहाँ से गाँव जा रही थी तो जो दलाल था उसने मुझे मतलब कुछ
उसने किसी और की टिकट पे हम लोग को भेज दिया था, मेरे हस्बैंड को लेडीज़ बना के और मुझे किसी और की टिकट पे, मतलब हंसने वाली बात नहीं, रियल बोल रही हूँ। और मुझे बताया भी नहीं उसने, मैं खुद 29 ईयर देख के बोली चलो ये तो मेरा ही टिकट है। अब उसमें नाम तो लिखा नहीं था, तो टीटी आया, बोलता है सुषमा रेशमा कौन सा नाम लिया, बोली हाँ कोई नहीं है, उसने पकड़ लिया फिर हम लोग को और बोलता है तुम्हारे नाम से टिकट नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर मैंने जो टिकट वाला था उसके पास कॉल किया, बोलता ठीक है आपकी फीस से बिल बनाओ, मैं तुमको तुरंत पैसा 5000 देता हूँ। यहाँ से टीटी बिल भी नहीं बना रहा है, वहाँ से पैसा भी नहीं दे रहा है। बोली प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी यहीं पे क्लियर हो जाए। तो उसने मतलब 2000 तो लिया, फाइन लिया उसने, लेकिन उसके आगे प्रभु ये प्रार्थना करती कोई टीटी दोबारा ना पकड़े, क्योंकि 3-4 टीटी का मतलब 2-4 8,000 और फालतू जाता मेरा। तो मतलब एक ही टीटी आया जो था वो चेक किया और चला गया। तो टीटी तो आ रहे थे, ऐसा देख रहे थे और चले जा रहे थे। मैं अन्य भाषा तुरंत करना शुरू कर थे, प्रभु बचा के लेके, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मेरे बाबू का दवाई है, उसको इतना बुखार हुआ था, उसको दवा भी पिलाई, फिर भी दिन में तो बुखार खत्म हो जाता था, रात में इतना बुखार चल जाता था, वो उठ बैठता था और वो पंखे की तरफ ताकता था, वो बोलता मम्मी इधर देख उधर देख। मैं तो परेशान हो गई थी। फिर शनिवार था शुक्रवार था, फिर इधर आई तो इधर सिस्टर से प्रार्थना कराई, फिर भी बुखार हो, प्रार्थना तो कराई, पूरा तेल लगाई, बोली जाके ले जाओ उसको सुता दो, ले गई सुताई, फिर वो तो अपने ठीक हो गया। फिर रात में उसको इतना तगड़ा बुखार उतरा इतना तगड़ा वो हो गया। मैं तो फिर मेरे को जगह मेरे को नींद नहीं लग रहा था, फिर उठी उसको मैंने तो रो रही थी, उसको प्रार्थना की परमेश्वर इसका बुखार चला जाएगा तो मैं दवाई दूँगी। और सचमुच परमेश्वर ने बुखार का दवा भी नहीं ली, थोड़ा बुखार का दवा था वही पिलाई, डॉक्टरी किधर नहीं परमेश्वर जाने दी, इसके लिए और एक दूसरी दवाई है मेरी गुड़िया का, उसका बुखार उतरा था तो बुखार का दवा पिलाई थी, बुखार तो चला गया, लेकिन पेट बहुत झड़ता था, कुछ भी खाती थी नहीं खाती थी, तुरंत बुखार तुरंत बाथरूम जाती थी, तो 2 मिनट में 3 मिनट में उस बाथरूम हमेशा जाती थी। और रात में मैंने प्रार्थना किया, उसके पेट पे तेल लगा के उसका पेट फूटा, बोली परमेश्वर इसका पेट झड़ना बंद हो जाएगा, फिर मैं दवाई दूँगी। परमेश्वर ने अभी चंगाई दिया, अभी जाती नहीं, उतना एक बार जाती है, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम चंदा है, ठीक है। मेरी
गवाही महिमा की है। ये जब छोटी थी ना 6-7 महीने की, तो ये बेड पे थी ना, तो मैं प्रार्थना देख रही थी, और ये ना मैं और मम्मी प्रार्थना देख रहे थे और ये सो रही थी। मुझे पता नहीं ये ढिमला के डगरा के नीचे आ जाएगी बेड पर से। अब ऐसा ही हुआ, ये जोरदार ना बेड पर से नीचे गिरी ना, मेरा तो होश ही गुल हो गया कि इसको कुछ हुआ तो नहीं। छोटी थी ना, ऊपर से इतने ऊपर से गिरी थी, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन इसको कुछ हुआ नहीं, प्रभु ने संभाल के रखा। और आज भी कल भी ये सोई थी इधर गली में, इसको सुलाया थी तो ये कूलर ही इसके ऊपर गिर गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और आज अभी कुछ देर पहले ये पियानो भी इसके ऊपर गिरने वाला गिरते प्रभु ने इसको बचाया, कुछ हुआ नहीं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मेरा नाम मंजू है। मेरी ये गवाही है कि कल पानी आ जाए, मतलब सब गले धो के मैं नहाने जा रही थी, तो जो कीड़ा और गोजर बोलते हैं मेरे ऊपर चढ़ गया था। तो फिर मैं जब नहाने जाए तो मेरी लड़की देखी मम्मी गोजर, मैं तुरंत उसको झाड़ रही, मैं तो चला गया, उसको मार दी, वो मर गया और प्रभु ने उससे बचाया, मैं काटा उठा नहीं, इसके लिए। और एक दूसरी गवाही है, मैं सिलाई सीखने की बहुत कोशिश करती थी, मेरे शादी नहीं होते तब से भी, लेकिन आज मैंने वो सिलाई सीख लिया और मशीन भी आ गया, इसके लिए बहुत कोशिश करती हूँ। मेरा नाम बंटी है। देखिए इधर है, क्या हुआ था, मेरे को गैस बहुत ज़्यादा बनता था, अभी ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। और एक गवाही और है कि जब मैं गांव से आ रहा था तो मेरा टिकट वेटिंग था, आने की एक दिन पहले रात में RSC वगैरह आते हैं पूरा धन्यवाद। मेरा गवाही है कि मैं आज प्रार्थना में आने वाला था, 2 घंटा पहले से मेरा पेट जो है दर्द करने लगा, और इतना दर्द करने लगा कि जैसे रोने के जैसा हो गया। और मैं प्रार्थना करता है, प्रभु कैसा भी करके जो अपने भवन में ले चल, ताकि मैं तेरे नाम से मैं गवाही करूँ और मेरा पेट चंगा हो जाए। और फिर मैं आया, और आने के बाद फिर यहाँ पे जो है नीचे पेट ज़्यादा दर्द करने लगा। फिर हमने जो है सिस्टर से मैंने जो है डब्बा लाया, फिर गया बाथरूम, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आने के बाद जो फिर पेट जो है दर्द करने लगा। फिर पास्टर जी ने मेरे से पूछा क्यों इतना लेट किया, मैंने बोला ऐसा मेरा पेट दर्द करने लगा, बोला ठीक है। फिर मैं आया यहाँ 2 मिनट प्रार्थना किया, मेरे पास्टर जी ने बुलाया अपने पास और प्रार्थना का जो है जल पिलाए, और मेरा उसी जल से जो है मेरा पेट चंगा हो गया। फिर मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरा एक गवाही है कि अचानक मेरे चमक समाया था, मैं दवा तो लेके आया, बाकी दवा खाया भी नहीं, प्रभु चंगाई दे दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और फिर मेरे ये अंगुली में पूरा सूजन हो गया था, पाँव में चप्पल नहीं पहनने को होता था, बाकी तेल लगाते गया, प्रभु वो भी चंगाई दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। मेरी गवाही है, परसों या नरसों आशीष को बहुत तेज बुखार था, मम्मी भी घर पे नहीं थी और उसका पूरा शरीर एकदम आग के तरह, तब मैंने प्रार्थना किया और उसका तबीयत कम हो गया और उल्टी खेलने लग गया। इसके प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ, भाई बहनों को सबको धन्यवाद चाहिए। मेरी गवाही है कि मैं तो सब लोग तो जानते हैं कैसा था मेरा हाल, कि यहाँ एक बैग ऐसा हो गया कि काम के बैगे ही बंद हो गया। बताओ 3 महीने तक बंद था, हम लोग चले गए थे पूना, उधर भी परेशानी हो रहा था, 500-600 काम होता था, कहीं 800 के 900 पैसा काम होता था। ये भी ऐसा बोलते थे कि इतना ही हो रहा है, इतने में क्या करने का, क्या होगा, खर्चे क्यों हो जाएगा, ऐसे बोलते थे। बोले जितना भी हो उतने में रहो, संतुष्टि रखो। अभी इनके अंदर तो संतुष्टि है नहीं, गंभीरता भी नहीं है, नहीं जितना हो रहा है उतना 1000, 1200, 2000, 2500 ऐसा हो तो अच्छा है। यही चाहते हैं कि ऐसा चल रहा, तो मैं बोली प्रभु क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, किस से इनको समझाऊँ मैं, अब आप ही इनको समझाओ और इनको आप ही सुधारें। मैं अब कुछ नहीं, क्योंकि आपने कहा कि अपने पतियों से अभी रख, मैं झगड़ा भी नहीं कर सकती
कि मैं प्रभु अब मैं आपके हाथ में छोड़ दूँ, अब आपके सब कुछ सब हमारे जीवन में तू काट करके जाना, ये तो आगे करती है तो पीछे कर। लेकिन जब प्रभु ने हमारा सेठ ने फ़ोन किया कि तू आ जा, मैं बोली प्रभु लाखों करोड़ आपको धन्यवाद करती हूँ कि मेरी प्रार्थना सुनी इतने दिन के बाद। तो जब लेकिन ऐसा ही होता था ना, सिर्फ कोनो परेशानी नहीं था, बस यही परेशानी था कि पैसा का पाए कैसा होगा, कैसा, ये भी मैं सोचती थी कैसा। आजकल दिन भर कितना खर्चा होता था, सुबह से लेकर शाम तक, अगर बच्चे रहते तो खर्चा होता है कि नहीं खर्चा होता है। तो इस वजह से मैं क्या सोचती, लेकिन मेरा खर्चा कम नहीं हुआ, बराबर पूरा होते चला गया। खाने के लिए प्रभु भूखा नहीं छोड़ा, हम लोग पूरा भरपूर मिला गया हम लोग। अब प्रभु ने हमारी प्रार्थना भी सुना है। यहाँ पे हम लोग सब लोग आए, बोले ये भी बोले कि चलो अब वहीं पे रहेंगे हम लोग, अब कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन प्रभु ने अपने बच्चों को संभाला, भटकने नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग आए, इसलिए प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद। मेरे नाक में पता नहीं बहुत तेज दर्द कर रहा था, बहुत तेज, मेरे को सबर भी नहीं हो रहा था। तो प्रभु से शुक्र देता है, इसलिए धन्यवाद, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। ऑपरेशन हुआ था, मेरे बुखार हो गया, लेते गए तो भी बुखार हो गया। बुखार होने के बाद तब फिर तेल लेके गए प्रभु को, तो जब लगा के प्रार्थना करे लगे, फिर प्रभु देखो संभाल के रखा, ऑपरेशन है ज़्यादा तो कई बार संभाल के रखा, ऑपरेशन अच्छा से हो गया। मैं करके अच्छा से कल मेरा बड़ा लड़का काम पे गया था, तो उसका मोबाइल, उसका बैग सब कुछ घर पे है, वो काम पे निकल गया, मुझे मालूम नहीं। बोली होएगा बाथरूम इधर है, आएगा। मैं बोली बाबा मोबाइल घर पे है, उसका सब कुछ घर पे, तो गया किधर गया। मैं पता खोज रही हूँ, बोली बच्चे लोग से विशाल उधर है। तो सिकंदर बोला है मम्मी मैं अभी देखा, उधर ही बैठा था, बाथरूम गया उधर ही बैठा था, और उधर ही से उधर ही निकल गया काम पे, और उसको मोबाइल बैग घर पे छोड़, और उसके साथ वाले सब मुझे बोले चल चल, उधर से निकल गया, मोबाइल घर भूला। फिर मैं सोची थी, मतलब मेरे मन में थोड़ा कुछ अलग घबराहट आया कि कहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आजकल के जब बच्चे लोग निकल जा रहे हैं किधर न किधर, तो मैं बोली परमेश्वर किधर भी हो, मतलब मुझे पता चल जाना चाहिए। फिर एक लड़का से मैं बोली कि विशाल को देखा, तो बोला वो तो काम पे गया। बोला है मोबाइल उसका घर पे, बैग वो कभी नहीं मोबाइल छोड़ रहा। बोला तो सब काम वाले जहाँ पे काम करता है सब लोग उधर ही मिले, बोले चल चल, मेरे को निकल गया ना, टिफिन ले गया मोबाइल। बोली परमेश्वर धन्यवाद, मतलब काम पे गया, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। और परमेश्वर प्रार्थना सुनता है हमारी, और परमेश्वर पूरा परिवार को अच्छे से संभाल के रखा, इसके लिए जो करता है। ऐसे कल गए, बैठे थोड़ा देर के बाद धीरे धीरे फिर बस सब कुछ दर्द उठा, आधा कुछ टाइम लगा फिर बुखार हुई का हम फिर चेक करे तब बेटा लगा दवा वाला बुखार भी करना, मैं बुखार वाला दवाई लग फिर खाना बनाए, दाल चावल बना के फिर और मीठा सुन गई, दवाई खवा के रहा। जैसे प्रार्थना कैली, प्रार्थना करके तेल लहू लगाए, दवाई खुराक खाए, और धन्यवाद प्रभु को। और वो एक विश्वासी था, एक अविश्वासी था। हालेलुया। और दोनों का जमता नहीं था आपस में। विश्वासी जो था ना, एकदम अच्छा विश्वासी था, यीशु मसीह का वचन सुनता था और मानता भी था। उसके पीछे उसका पड़ोसी पड़ा रहता था, हमेशा उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलते रहता था। हालेलुया। 10 घर छोड़ के उसका पड़ोसी। तो एक बार क्या हुआ, उसका झगड़ा हो गया, विश्वासी को उसने मार दिया, हाँ बहुत मार दिया, सर भी फोड़ दिया। और विश्वासी ने क्या किया मालूम है? कुछ भी नहीं किया। क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। उसने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, चुपचाप अपने घर पे आया, प्रार्थना में रखा, उसको बोला प्रभु उसका न्याय कर, उसको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो रोड पे जा रहा था बाइक लेके, कौन? जिसने मारा था उसको, अविश्वास, जो रोड पे जा रहा था बाइक लेके, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? उसका पेट टूट गया। हालेलुया। अब वो किस पे दोष लगाएगा?
हाँ, विश्वासी पे क्यों लगाया? विश्वासी तो ना तोड़ा है। यदि वो विश्वासी झगड़ा करता, बोलता नहीं मैं भी इसको मारूंगा, तो वो क्या कर लेता? थोड़ा बहुत उसको मारता और दोनों टेंशन में बने रहते ना कि कहीं वो मुझे ना मारे पकड़े दो, कहीं वो मुझे ना मारे पकड़े दो। आदमी का जीवन का टेंशन चालू हो जाता। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? विश्वासी ने बोला परमेश्वर तू उसका न्याय कर। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? हम उसका न्याय करने लग जाते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के हाथ में दे देना है सब कुछ। हालेलुया। क्या करना है सिस्टर? चाहे कोई कुछ भी बोले, परमेश्वर को देना है उसको। हालेलुया। किसी ने हमको गाली दिया तो हम क्या करेंगे? गाली देंगे? क्यों? प्रभु ने क्या सिखाया हमें? गाली के बदले श्राप के बदले क्या दोगे? फिर आशीष ही देना है। हालेलुया। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो और तीसरा पे मारे तो 4 गाल कहाँ से लाओगे? उसी को मार रहा है सामने वाला। हालेलुया। हालेलुया। क्या कौन से पिक्चर में ना जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष देना। हालेलुया। तुम्हारे प्रति तुम्हारा भाई कुछ गलती करे तो उसको 7 बार नहीं 7 के 70 गुना क्षमा करना। यानी कि 70 गुना करके करो तो 350 बार। 350 बार कोई गिनता है क्या? इसने मेरे को एक बार माफ किया, इसको मैंने एक बार क्षमा किया, 2 बार क्षमा किया, 3 बार क्षमा किया, 350 गिन पाएगा? मतलब प्रभु ने बोला तुमको क्षमा ही करना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज संसार क्या सिखाता है कि तुमको कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम 4-5 मार के आना। हालेलुया। हम निकालेंगे वचन, आज हम सीखेंगे। अच्छा, आपका बच्चा 10वीं में है, 5वीं में है, उसका परीक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी कोमल का परीक्षा हुआ ना, कितने में थी कोमल? फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर जब एग्जाम आया दिमाग में टेंशन आया ना? लेकिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? परीक्षा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? परीक्षा आता है तभी तो पास होता है ना आदमी। हालेलुया। यदि परीक्षा ही ना हो तो आदमी 10वीं का 10वीं में ही बैठा रहेगा, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में ही बैठा रहेगा। हालेलुया। कभी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। उसी तरह परीक्षा भी आना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हालेलुया। अब परीक्षा बहुत लोगों का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली मसीह में आते तो हैं। जैसे एक लड़का था, उसको 12 साल से दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। क्या थी? 12 साल से उसको दुष्ट आत्मा थी। उसको दुष्ट आत्मा जब भी आती थी तो उसकी माँ को मारता था, उसके पिता को मारता था, उसको जंजीर से बांध देते थे। हालेलुया। लेकिन एक बार किसी ने उसको बोला वहाँ पे पास्टर के पास लेके जाओ, वहाँ पे प्रार्थना होगा और आपका लड़का चंगा हो जाएगा। वो पास्टर के पास अपने बच्चों को लेके आए माता पिता। पास्टर ने बोला इनको चंगाई से पहले मैं इनको परमेश्वर का वचन सिखाऊंगा। हालेलुया। 4 हफ्ता बोला पास्टर आप आते रहो, और 4 हफ्ते में, और अब मानोगे नहीं, वो पास्टर बताते कि सबसे पहले वही परिवार आके बैठता था लाइन में। हालेलुया। 10 बजे का मीटिंग होता था, वो 9:30 बजे आके बैठ जाते थे। हालेलुया। पास्टर ने देख के खुश हुआ, बोला बहुत अच्छा विश्वासी है लोग। हालेलुया। क्या है? बहुत अच्छा विश्वासी है लोग, ये समय से पहले आके बैठ जा रहे, प्रभु का इज्जत कर रहे, इतना मान कर रहे प्रभु का। प्रभु इनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। ऐसे ही 4 हफ्ता हुआ। 5वें हफ्ते में पास्टर ने प्रार्थना किया लड़के के लिए, और लड़का चंगा हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? चंगा हो गया। और 6वें हफ्ते वो लोग दिखे ही नहीं। क्या बोले? आए नहीं प्रार्थना में। और पास्टर देख रहा पहले लाइन में किधर है भाई? इधर भी नहीं। दूसरे लाइन में देख रहा उधर भी नहीं। सबसे लास्ट तक देख रहा है भाई है ही नहीं, कहाँ गया? मालूम पड़ा वो लोग आए, चंगाई ली और भाग गए। हालेलुया। अब ऐसा विश्वासी प्रभु के पास आ सकता है बरोबर। ये क्या है मालूम है आपको? एक छोटा बच्चा आप देखे हो, उसको घर में कोई मेहमान आता है तो मिठाई लेके, तो जब तक वो अंकल वो सामने वाले के पास मिठाई है तब तक बच्चे की निगाह कहाँ रहती है? मिठाई के ऊपर। हालेलुया। अब अंकल कौन है उससे क्या मतलब है? भाई हमको मिठाई चाहिए। हालेलुया। और जब मिठाई मिल जाता तो
लेके खा पी के अपना फिट होके भाग जाता, दोबारा पूछता भी नहीं। हालेलुया। अंकल दोबारा भी आएगा, मिठाई नहीं लाएगा तो भी नहीं देखेगा वो। हालेलुया। उसी तरह एक विश्वासी है, परमेश्वर को नहीं चाहता लेकिन उसकी आशीषों को चाहता है। हालेलुया। क्या चाहता है? बस वो सोचता है कि मेरा भला हो जाए, मुझे अच्छा हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। तू कौन परमेश्वर मैं नहीं जानता। हालेलुया। आपको पता है जब से कलीसिया चालू हुई कितने लोग आए कितने लोग गए ना? नहीं तो मालूम पड़ता कि ये दीवार सब तोड़ के बाजू वाला भी तोड़ ताड़ के रखना पड़ता हम लोग को, इतने लोग हो जाते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपना प्रभु का धन्यवाद हो कि 4 जगह कलीसिया होता है अपना। हालेलुया। नहीं तो अपने वो जगह नहीं रहेगा बैठने का। हालेलुया। हमें कैसा चाहिए कि हम देने वाले को हमें ढूंढना है, ना कि खाली आशीषों को। हालेलुया। अभी हम क्यों आते हैं यहाँ पे? हमें कुछ चाहिए, या हमारा पति नशे में है, हमारा बेटा नशे में है, हमारे जीवन में कर्जा है, हमारे जीवन में बीमारी है, हमारे जीवन में जादू टोना है, हमारे जीवन में श्राप है, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। इसके लिए हम आते कि नहीं प्रार्थना में? ये अच्छा विश्वासी है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो ही हम आएंगे, तो अच्छा विश्वासी है। आपको मैं बताऊं अच्छा विश्वासी कौन है? हालेलुया। कौन है अच्छा विश्वासी? देखना है? बोलो देखना है कि नहीं? तो निकालो अय्यूब की पुस्तक। हम वचन की तरफ बढ़ेंगे। वचन की तरफ बढ़ने से पहले एक गवाही और मैं बोल दूं आपको, ताकि आप लोग ध्यान से सुनो। हालेलुया। एक लड़का था, वो अपनी माँ को हमेशा गाली देता था। क्या करता था? हमेशा गाली देता था। अरे मेरी माँ ऐसी थी, मेरी माँ वैसी थी, मेरी माँ ये थी, मेरी माँ वो थी, मुझे पैदा करके छोड़ के चली गई, इससे अच्छा पैदा ही नहीं की होती तो अच्छा होता। हालेलुया। और वहीं से एक बुजुर्ग आदमी दादाजी जा रहे थे, तो उन्होंने बोला, हे बेटे तो ऐसा क्यों कह रहे? उसने बोला, दादाजी आपको क्या पता कि मेरी माँ कैसी थी? अरे जब छोड़ के जाना ही था तो मुझे क्यों पैदा की? हालेलुया। हालेलुया। फिर बोले, दादाजी कहाँ रहते हो? बोलता, मैं ये नगर में रहता हूँ, तो ये दुकान के बाजू में 8वां 9वां दुकान है, 4था दुकान के 8वें दुकान के बाजू में जो घर है वही मेरा घर है, जिसमें आग लग गया था। तो बोलता है, अच्छा तो बेटा तुमको पता है तुम कैसे बच गए? आग लग गया था तो? पता नहीं। तो वो दादाजी ने बताया, जब वो घर में आग लगी थी ना, तुम छोटे थे, तुम झूला झूला रही थी तुम्हारी माँ, और चली गई तुमको छोड़ के दूध लेके आ रही थी, देख रही है घर में आग लगा है, सब मोहल्ला पूरा खड़ा होके देख रहा था, सब पानी डाल रहे थे, बुझा रहे थे, और आग ज्यादा बढ़ गई थी। हालेलुया। फिर क्या हुआ कि सब देख रहे हो, गिड़गिड़ा रही है तुम्हारी माँ, मेरे बेटे को कोई बचा लो, मेरे बेटे को कोई बचा लो, मेरे बेटे को कोई बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचाया। तुम्हारी माँ की ममता जाग गई, उसने कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं तो मैं बचूंगी कि नहीं, वो डायरेक्ट आग में कूद गई और तुमको अपने गोद में ले ली। और जब वो आ रही थी और दरवाजा गिर के तुम्हारी माँ के ऊपर गिर गया। हालेलुया। और तुम्हारी माँ मर गई। हालेलुया। और जब हमने देखा कि तुम भी मर गए, सोचे हमने, लेकिन तुम क्या थे? जीवित थे। तुमको उठाया गया, तुमको फिर तुम बड़े हो गए और तुमको पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया। बोलता, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी माँ ने मेरे लिए अपने आप को ऐसा कर दिया। रोने लग गया, फूट फूट के रोने लग गया। हालेलुया। और उसी तरह दादाजी ने क्या बोला, वो हमारी गलती थी कि हमने बताया नहीं कि सबको पता है कि तुम्हारी माँ कैसे मर गई। हालेलुया। कैसे तुमको छोड़ के चले गए, ताकि वो इसलिए मर गई ताकि तुम बच जाओ। हालेलुया। उसी तरह 2023 साल पहले हमारा यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। हम क्या थे? हम लायक थे क्या प्रभु के? हम पापों में थे, गलत चीजों में थे, लेकिन हमारा यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए मर गया। आज हम किसी को बताते हैं क्या कि हमारे लिए, आपके लिए यीशु मसीह मारा गया? नहीं बताते। हालेलुया। मतलब हाँ, अच्छे बेटे नहीं है, अच्छे बेटियां नहीं है। अभी भी हम माँ को, जैसे माँ को गाली दे रहा था, हम अभी भी यीशु मसीह को गाली दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम उसका बयान ही नहीं करे, देखो मेरे लिए मेरे यीशु मसीह ने जान दिया,
मैं जब पापी था तो मेरे यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। हालेलुया। तो अभी वचन की तरफ बढ़ेंगे हम। 1 अध्याय 1 वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। क्या था वो? पहले नंबर पे बोलो, पहले बोलो। खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। बोलो ना आपस में, बोलो। क्या झगड़ा करके आए हो आप लोग? बोलो आपस में, बोलो। वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। क्या था वो? कौन से देश में? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण बोलते ना हम। वो पूरब जो था वहाँ पे सबसे अमीर आदमी कौन था? वो व्यक्ति। उसको किसी चीज की कमी थी? 7 बेटे 3 बेटियां। हाँ, हर एक चीज है। मर्सिडीज है, BMW है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, सब है उसके पास। आज की तारीख का जो हेलीकॉप्टर, जहाज, एरोप्लेन, घोड़ी, मर्सिडीज, उस समय गाय, बैल, भेड़, घोड़ा, हाथी, ये सब थे उस समय। हालेलुया। कब की बात हो रही है? 3-4 हजार साल पहले की। हालेलुया। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी देखो इसकी परीक्षा होगी। क्या होगी? इसकी परीक्षा होगी। खरा भी है, सीधा भी है, परमेश्वर का भय मानता भी है। इसकी परीक्षा होनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं होनी चाहिए, देखने जाओ तो। लेकिन इसकी परीक्षा हो रही है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? एक दिन 6 पढ़ रहा हूं मैं। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है कि उसके जैसा कोई नहीं है। आपके विषय में क्या कहेगा परमेश्वर? मंजू सिस्टर, आपके विषय में परमेश्वर क्या कहेगा? क्या गवाही देगा? कि देखो मेरी बेटी, वो गवाही देगा ना। हालेलुया। वो गवाही नहीं देगा हमारा, क्योंकि अभी हम वो लायक नहीं हुए। हालेलुया। अभी हम कोई भी अभी वो लायक नहीं हुए कि परमेश्वर हमारा गवाही दे। हालेलुया। फिर क्या हुआ मालूम है आपको? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हालेलुया। मतलब क्या? शैतान अभी परखने की तैयारी हो। सोना कैसे पहचानते हो आप लोग? आग में डाल के पहचानते हो कि असली है कि नकली है ना। उसी तरह विश्वासी भी पहचाना जाता है परीक्षा में जाने के बाद। हालेलुया। फिर क्या हुआ? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दिया और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान उसके यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे उसकी परीक्षा चालू हो गई। परमेश्वर ने बोला, सब कुछ तेरे हाथ में है, उसका धन दौलत तेरे हाथ में है। हम बोलते ना, अरे पैसा है मेरे पास, पैसा है मेरे पास। हाँ, बोलते कि नहीं? अभी पैसा देखो इसके पास भी है। परमेश्वर का भय भी मानता है, बुराई से दूर भी रहता है, गलत चीजों से बचा भी है। हालेलुया। क्या हुआ आगे?
एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। गदहिया थी, गदहिया उस समय का समझो हमारा बिजनेस है ना, जो वो थी उनका। हालेलुया। गदहिया से हल जोता जाता था, ये सब किया जाता था, मेहनत का जो सामान लेके आया जाता था। हालेलुया। उस समय का वो टाटा सोमो था, जो टेम्पो में हम सामान डाल के लाते हैं, उस समय का गदहिया थी। हालेलुया। वो क्या हो गई? खत्म हो गई। बैल भी खत्म हो गए। हालेलुया। और सेवकों को भी मार डाला। वहाँ भी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? भेड़ बकरी भी खत्म हो गई। कितनी भेड़ बकरी थी? 7,000 भेड़ बकरियां थी। हालेलुया। और 500 गदहियां थी और 500 जोड़ी बैल थे। खत्म हो गया इतना सब कुछ। हालेलुया। हम सोचते अरे हम कमा लेंगे, क्या हो गया? कुछ नहीं कर पाएंगे हम परमेश्वर के बिना। कुछ समय के लिए रहेगा, सब कुछ बाद में नाश हो जाएगा। हालेलुया। वह भी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। 3,000 ऊँट। कितना ऊँट? 3,000। वो भी खत्म हो गया। हालेलुया। यहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए एक ही बार में डूब रहा है। हालेलुया। एक आके बोलता ये खत्म हो गया, एक आके बोलता ये खत्म हो गया, एक आके बोलता ये खत्म हो गया। हालेलुया। वह भी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। सब खत्म हो गया। उसमें क्या हो गया? जितनी अमीरी थी भिखारीपन में आ गया। हालेलुया। 1 रुपया नहीं बचा उसके पास। क्या लगता है हम किस पे घमंड करेंगे? बताओ। अपने शरीर के पर घमंड करेंगे? किस पे घमंड करें? हम सोचते हैं नहीं 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 हम कमा लेंगे, अभी तो जवान है, हमारा शरीर हाथ पे बराबर चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अरे अच्छे अच्छे हाथ पे चलाने वाले चले जाते हैं। हाँ, तुम अंकल को ही देख लो, कितना कमाते थे? 1,000-1,200 रुपए, 1,400 रुपए कहीं नहीं जाता था उनका रोज का। वो भी आप 5-8 घंटे के अंदर, वो भी मिस्त्री है वो। हालेलुया। 2,000 कमाते थे वो। क्या हुआ? एक दिन उनको लकवा मार दिया। हालेलुया। उनका एक अच्छा डायलॉग लगता है मेरे को, औरत का। पैसा लेके आते थे, 1 बाटली 2 गिलास। क्या? 1 बाटली 2 गिलास। आज पगार उदिया खलास। हालेलुया। आज पगार होगा, कल खलास होगा 1 बाटली 2 गिलास में। हालेलुया। कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम किसके पास जा रहे हैं, हमें ये सोचना होगा। हालेलुया। यहाँ पे इसका बेटा भी मर गया। कितने बेटे थे उसके? 7 बेटे 3 बेटियां थी। लेकिन ये है कौन? पापी आदमी है, चोर आदमी है, गाली देने वाला आदमी है। अब इसको जब पढ़ोगे पूरा ना, वो कहता है कि विधवाओं लोग को लेखा लेता था। विधवा लोग उसके राज्य में कभी रोने नहीं पाई थी। हालेलुया। हालेलुया। किसी को देखता था ना, अनाथ है ये, इसका कोई सहारा नहीं, उसको सहारा देता था ये। हालेलुया। फिर भी इसके जीवन में इतना कुछ हो रहा है। इसके रिश्तेदार तक इसको छोड़ देते हैं। हालेलुया। हम बहुत रिश्तेदार चिल्ला देना, अरे मेरा फलाना है, मेरा फलाना है। अरे कोई नहीं आएगा टाइम पे, कोई नहीं। वो लगता है हमको अरे हमारे टाइम पे आ गए, लेकिन उनके मन के अंदर की बात तुम दोनों जानते हो क्या है। हालेलुया। हालेलुया। पैसा है तो सब है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता।
परमेश्वर है तो सब है। हालेलुया। उसके मित्र जो एकदम जान से मानते थे, वो लोग भी क्या बोलता, तूने निश्चय पाप किया होगा। क्या किया होगा? तूने कुछ गलती किया होगा, इसके लिए तो परमेश्वर तुझे सजा दे रहा है। हालेलुया। लेकिन उसने क्या बोला मालूम है आपको? इतना कुछ होने के बाद भी उसके शरीर के अंदर फोड़ी आ गया। क्या कहता है? पढ़ता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। क्या है? बोल पाएंगे हम धन्य है? नहीं बोल पाएंगे हम। अरे जरा सा सर दर्द क्या होता है? अरे प्रभु सर दर्द बहुत हो रहा है, मैं मर जाऊंगा लगता है। इसका सब कुछ खत्म हो गया। रोड पे आ गया, करोड़पति से रोडपति हो गया। ये करोड़पति भी नहीं, अरबपति होगा वो उस समय का। हालेलुया। उस देश का कोई उसके जैसा अमीर था क्या? नहीं था ना उस समय। हालेलुया। अब क्या हो गया? पूरा कंगाली पे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने क्या बोला? प्रभु तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे कलीसिया में आऊंगा नहीं, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी प्रार्थना में नहीं बैठूंगा। ऐसा बोला? क्या बोला? परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम हालेलुया। लेकिन हम क्या करते पता है? जरा सा कुछ हो जाए, मैं नहीं आता प्रार्थना में, जा। ऐसा लगता है एहसान कर रहे हैं हम प्रभु पे। हालेलुया। अरे हम नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रभु का कुछ बिगड़ जाएगा? तुम स्वर्ग नहीं जाओगे तो क्या स्वर्ग खाली है क्या? अरे भरा हुआ है, आपसे अच्छे हमारे से अच्छे पड़े हुए। हालेलुया। लेकिन प्रभु एक मौका दे रहा हमें। हालेलुया। हम कुड़ करते रहते, कभी ये कभी ये कभी वो कभी ये। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है। अय्यूब ने क्या बोला? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। फिर क्या होता मालूम है? उसके शरीर में क्या करता? फोड़ी कर देता। क्या कर देता है? फिर उसकी औरत उसको बोलती है, तब उसकी 9 पढ़ रहा हूँ 2 का 9, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। क्या कर? परमेश्वर को बुरा भला कह दे और हो सके तो मरना है तो मर जा, ताकि मैं दूसरी शादी कर लूं। हालेलुया। मजाक नहीं, सीरियसली यही है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उसने क्या बोला मालूम है? औरत की बात को सुन के उसको अचंभा नहीं हुआ। उसने ये सोचा, देखो ना, इसको मैं अमीर था तो ये भी मेरे को साथ दे रही थी, अब ये हो गया हूँ तो बोलती मर जा बोलती। हालेलुया, हालेलुया। अब तो रिश्तेदार तो दूर की बात है, पत्नी ही बोलने लगे उसकी। हालेलुया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है, मूर्ख स्त्री है, पागल औरत है। हालेलुया। मूढ़ स्त्री की बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? जरा सा दुख क्या दे दिया तो हम क्या बोले? तू मेरा पापा नहीं? पापा ने तो थप्पड़ मार दिया तो क्या बोले? जा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा घर चौकीदार हूं। बोलते क्या? बोल भी देंगे तो दोबारा आ ही जाते हैं। हालेलुया। कहाँ जाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर को हम कैसे छोड़ दें? जरा सा दुख आ जाए तो हमारे जीवन में। हालेलुया। लोगों ने मुझे भी बहुत कुछ बोला था 2019 में, सब जानते हैं क्या क्या हुआ। हालेलुया। बहुत कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर में हम बने रहे और परमेश्वर साबित कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा नाश, सेम स्टोरी लगता है ना, स्टोरी मेरा इसका। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद के तो सब परमेश्वर ने वापस दिया। आपको पता है, इसके बाद इसके दोस्त लोग भी इसको बोले, बहुत कुछ बोले, लेकिन इसने अपना मुंह नहीं खोला कुछ भी। अब आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ उसके बाद। हम निकालेंगे लास्ट वचन 42, अय्यूब का 42। पढ़ो कोमल, जोर से पढ़ो। 42 का 10।
हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने उसका? और बोलो पड़ोसी से, उसका सारा दुख दूर किया। आप क्या करना चाहते हैं? अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना किया करो। आगे पढ़ो कोमल। और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। कितना दिया? कितना दिया? कैसे पता चलेगा दुगना? खाली बोलने से पता चलता है क्या? हालेलुया। पहले मेरे पास क्या था? एक पत्नी थी, हाँ, और अच्छी पत्नी आ गई। हालेलुया। बच्चे हुए, वो भी खत्म थे, लेकिन आज कितने हो गए मेरे को? दो बच्चे हो गए। हुआ कितने दुगना? बात में नहीं, हकीकत में मालूम पड़ता। हालेलुया। अब यहाँ पे भी हकीकत मालूम पड़ेगा। आगे पढ़ो। तब उसके सब भाई और सब बहने और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। हालेलुया। जो रिश्तेदार बोल रहे थे तूने पाप किया है, तू ऐसा है, तेरे पास हम नहीं आएंगे, तेरे को फोड़ी हो गया, तेरे को कोड़ी हो गया। हालेलुया। अब वो क्या हो गया लास्ट में? सब आने लगे वापस, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। दुगना आशीष दिया। कैसे? आगे पढ़ो। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। अधिक आशीष दी। पढ़ो। क्या आशीष दी? और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। कितनी हजार भेड़ बकरियां? पहले कितनी थी? कहाँ पे लिखा? 7। पढ़ूंगा मैं वापस से। उसके 7,000 भेड़ बकरियां थी। हालेलुया। 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल। अब पढ़ो आगे। 6,000 ऊँट। हाँ, कितने ऊँट? मैंने कितना पढ़ा? 3,000। अब 500 जोड़ी बैल। अब कितना बता रहा है? 1,000 जोड़ी बैल। 500 गधैया यहाँ बता रहा है। अब कितना बता रहे हैं? और 1,000 गधैया हो गई। हालेलुया। कितनी गधैया हो गए? अब कितना दुगना मिला कि नहीं? क्यों मिला? ऐसा ही वो खड़ा रहा दुखों में भी परमेश्वर के साथ। हालेलुया। क्या रहा? यहाँ पे आज हमको गर्मी लग रही है, हम ऐसा करे कभी, हम ऐसा करे कभी। हाँ, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही हमें। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है मालूम है? इसके शरीर में फोड़ी है, फाड़ी है, फिर भी परमेश्वर के ऊपर क्या करके रखा है? उसने विश्वास करके रखा है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ो। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उसको। यहाँ पे क्या हुआ? 7 बेटे और फिर परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे दुगना नहीं हुआ। यदि दुगना होना चाहिए तो ये बोलना चाहिए था 14 बेटे 6 बेटी ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज हुआ। आगे पढ़ो। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीना, दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का को रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियां के समान सुंदर हो। हालेलुया। कैसी बेटियां थी उनकी? बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। हालेलुया। उस देश में कोई वैसी बेटी थी नहीं। हालेलुया। आपको परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है इस वचन के द्वारा? पता आपको? चाहे कुछ भी हो जाए, क्या बोलो? मुझको मत छोड़ना, परमेश्वर को मत छोड़ना। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह को कभी मत छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह को मत छोड़ना। यदि छोड़ दिए तो उस बच्चे की तरह है, मिठाई खाली हम लेंगे और वो मिठाई देने वालों को हम नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया। ये अच्छी बात नहीं। यहाँ पे एक कैसा पापी आदमी है, धर्मी है, परमेश्वर के वचन पे चलने वाला है, खराई से रहने वाला है, फिर भी इसके जीवन में दुख आया है। और दुख आया तो इसको क्या दुख दिया? क्या नहीं कुछ वापस? परमेश्वर ने इसको दुगना करके दिया। तो अपने पड़ोसी को बोलो, तैयार हो जाओ दुगना आशीष पाने के लिए। अड़े रहो, खड़े रहो और लड़ते रहो, शैतान का मुंह तोड़ते रहो और आशीष को लेते रहो। तो खड़े हो जाओ, वचन के, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले।
धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। आपने मुझे जीवित रखा, अच्छे से रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में यदि कोई बुराई है, यदि कोई पाप है, मैं उसको छोड़ता हूँ, मैं उसको छोड़ता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आइए और अपनी महिमा लीजिए। हे परमेश्वर, जो आज मैंने वचन सीखा, आज मैंने जो वचन सीखा, मैं उसके 100 गुना फल लाऊं, मैं उसके द्वारा 100 गुना फल लाऊं। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिवा पाई है, तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिवा पाई है, तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है। कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिवा पाई है, तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागल से कर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागल से कर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिवा पाई है, तेरे को। जहाँ आप लोगों को दिक्कत है, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पे हाथ रखेंगे हम सब। जहाँ यदि हाथ रख सकते तो वहाँ पे हाथ रखो, नहीं तो अपने दिल पे हाथ रखो। यीशु जी तेरी हमदम सना गाऊं, मैं यीशु जी तेरी हमदम सना गाऊं, मैंने अपने सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपने सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, सब जन चंगे हो जाओ, हर एक बीमार चंगे हो जाए, हर एक पत्री की आत्मा छोड़ के जाए, हर एक पत्री की आत्मा छोड़ के जाए, हर एक पत्री की बीमारी छोड़ के जाए, हर एक कर्जे का श्राप छोड़ के जाए, हर एक जलन की आत्मा, नशे की आत्मा यीशु के नाम में फायर 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 फायर
ओ शानदार भैया नमन अवश्य करे बे कमांड करता है यीशु के नाम में आप चंगे हो जाए यीशु के नाम में चंगे हो जाए ओ शांति अनवश्यक परमेश्वर की शांति आपके ऊपर उतरे परमेश्वर की शांति आपके ऊपर उतरे 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 हर एक शैतानी आत्मा जो भी यहाँ पे जो प्रार्थना को सुन रहा उसके जीवन से उसके परिवार से उसके घराने से हर एक शैतान की आत्मा फायर फायर तेरे मारे से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई मैं हर दम यीशु जी तेरी हमको सना गाऊं मैं हर दम यीशु जी तेरी हर एक बीमारी जो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से निकाला जाए मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम में बिना ऑपरेशन के पथरी गायब हो जाए हर एक प्रॉब्लम गायब हो जाए जैसे परमेश्वर ने आदम को लिया हवा को बनाया उसकी पसली को निकाल के बिना ऑपरेशन के बिना खून के बिना चाकू के परमेश्वर उसी तरह आपका ऑपरेशन करे हर एक गुप्त रोग खत्म हो हर एक गुप्त रोग खत्म हो हर एक हर्निया हाइड्रोसिस खत्म हो यीशु के नाम में हर एक बीमारी चली जाए हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए आपका शरीर बड़ा चंगा और हड्डियां मजबूत रहे यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में आप फिट रहो और बढ़ते जाओ बड़े बड़े कामों को देखने पाओ यीशु मसीह के नाम में और शानदार हमारे दिया ना बलबा मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे कुर्बानी से मेरी मुझको रिहाई तूने वादा कर दिया है तूने पास से भर दिया है तूने वादा कर दिया है तूने पास से भर दिया है तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे कुर्बानी से ये मुझको रिहाई मैं हर दम यीशु जी तेरे हमको सना गाऊं मैं हर दम यीशु जी तेरे हमको सना गाऊं तूने अपनी जान
ब्लड बहाए टॉयलेट के द्वारा निकल जाए, टॉयलेट के द्वारा निकल जाए। यीशु के नाम में कमान का पथरी, यीशु के नाम में पथरी निकले, यीशु के नाम में पथरी निकल जाए, टॉयलेट के द्वारा ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़े, यीशु के नाम में। मैं हरदम यीशु जी तेरे मैं हरदम यीशु जी तेरे तेरे अपने सांसों में तेरी खुशबू बसाई, मैंने अपने सांसों में तेरी खुशबू बसाई, तेरे मालिकाने से यीशु करके शिफा पाई, तेरे खून से तुझको रिहाई, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बात से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बात से भर दिया है, तूने अपनी सांसों में मेरी खुशबू बसाई, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई, तेरे मार खाने से मैंने सीखा पाई, तेरे खून से मैंने मुझको रिहाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई, तेरे खून से मैंने मुझको रिहाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई, तेरे खून से मेरे मुझको रिहाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई, तेरे खून से मेरे मुझको रिहाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई, तेरे खून बहाने से मेरे मुझको रिहाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई, तेरे खून बहाने से मेरे मुझको रिहाई। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, प्रभु के कामों का प्रचार करता रहूंगा। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, प्रभु के कामों का प्रचार करता रहूंगा। मेरा शरीर बड़ा चंगा रहेगा, मेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी, मैं अपने दीर्घायु में जाऊंगा, मैं अपने पूरे बुढ़ापे में जाऊंगा, और मेरे घर में धन संपत्ति बनी रहेगी। मैं देने वाला बनूंगा, मैं लेने वाला नहीं, मैं उधार देने वाला बनूंगा, उधार लेने वाला नहीं, मैं कर्जा देने वाला बनूंगा, कर्जा लेने वाला नहीं, मैं
परमेश्वर तो हमें लायक बनाए ताकि हम तेरी महिमा कर पाए, तेरी सेवा के लिए हम आगे बढ़ पाए, तेरे कामों को करने पाए। हे परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्रवीणता दे ताकि हम तेरे वचनों पे चलने पाए, अपने परिवारों को अच्छे से चलाने पाए और तेरी सेवा करने पाए और अधिक टाइम तक, लंबे समय तक हमारा पीढ़ी पीढ़ी तेरी सेवा में रहे, हमारे पुरखा तेरी सेवा में रहे। धन्यवाद करते हैं, हमारे माता पिता तेरी सेवा करें। सारा प्रार्थना यीशु के नाम में पिता के पास मांगते। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर मेरे खुदा, ये पाओ परमेश्वर को तेरा देह है मेरे खुदा, तेरा जूस नहीं है, तेरा लहू है मेरे खुदा। जब इसे खाया और पिए मेरे परमेश्वर तो तेरा शरीर और तेरा लहू हमारे अंदर आए मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर जो भी बीमारियां है, जो भी तकलीफ है, जो भी पाप है मेरे खुदा, उसको हम मानते हैं मेरे परमेश्वर। हम भय और डर के साथ इसे ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी बुराई है, जो भी गलतियां है उसे क्षमा करना मेरे परमेश्वर। हम जब इसे ले खुदा तो आपका शरीर, आपका चरित्र हमारे अंदर आए मेरे परमेश्वर, और हमारे शरीर में वचन के साथ हर एक चीज हो मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा में लगे मेरे खुदावन, और तेरी सेवा में बढ़ते रहे। एक मेरी प्रार्थना सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिता के पास मांगता हूँ, आमीन।